आप जानते हैं कि बॉलीवुड में एक ऐसा अभिनेता जिसने हिट फिल्मों के मामले में अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और सलमान खान जैसे दिग्गज सितारों को भी पीछे छोड़ दिया। फिर भी उन्हें कभी सदी का महानायक या बॉलीवुड का बादशाह जैसी उपाधियां नहीं मिली। जी हम बात कर रहे हैं उस अभिनेता की जिनके नाम दर्ज है 74 हिट फिल्में। एक ऐसा रिकॉर्ड जिसे छुपाना आज भी आसान नहीं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतनी बड़ी उपलब्धि के बावजूद उन्हें कभी राजेश खन्ना या दिलीप कुमार जैसे सुपरस्टार की पहचान नहीं मिली। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 टीवी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अलकमा। बॉलीवुड की चमकदार दुनिया में जब भी सुपरस्टार शब्द लिया जाता है तो सबसे पहले याद आते हैं अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान या फिर राजेश खन्ना। लेकिन आज हम जिस नाम की बात कर रहे हैं वो इन सबसे अलग है। एक ऐसा अभिनेता जिसने रिकॉर्ड तोड़े, लगातार हिट फिल्में दी, 5 दशक तक बड़े पर्दे पर राज किया, फिर भी कभी सदी का महानायक या बॉलीवुड का बादशाह नहीं कहलाया। ये कहानी है 74 हिट फिल्में के मालिक धर्मेंद्र की। जी हाँ, धर्मेंद्र के नाम दर्ज है कुल 74 हिट फिल्में। अगर सफलता को सिर्फ हिट फिल्मों की संख्या से मापा जाए तो वो हिंदी सिनेमा के सबसे सफल अभिनेता साबित होते हैं। उन्होंने अपने लंबे करियर में 240 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। सोचिए, आज के दौर में जहां एक स्टार साल में 1 या 2 फिल्में करता है, वहां धर्मेंद्र एक समय में साल में कई फिल्में किया करते थे। 1960 के दशक में जब उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा, तब कोई नहीं जानता था कि ये साधारण सा दिखने वाला नौजवान आगे चलकर रिकॉर्ड की किताबों में अपना नाम दर्ज कराएगा। शुरुआत रोमांटिक हीरो के तौर पर हुई। उनकी सादगी, मासूम चेहरा और दमदार आवाज दर्शकों को पसंद आई। धीरे धीरे उन्होंने एक्शन फिल्मों की ओर रुख किया और फिर बन गए ही मैन। उनकी फिल्मों में हर तरह का रंग था, प्यार, बदला, दोस्ती, परिवार, त्याग और देशभक्ति। लेकिन जिस फिल्म ने उन्हें अमर किया वही थी शोले। इस फिल्म में निभाया गया उनका किरदार आज भी लोगों की जुबान पर है। शोले को भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी और यादगार फिल्मों में गिना जाता है। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं, एक दौर था। धर्मेंद्र की खासियत ये रही कि उन्होंने खुद को कभी एक ही छवि में नहीं बांधा और वो गांव के सीधे साधे नौजवान भी बने, शहर के स्टाइलिश हीरो भी और खतरनाक एक्शन स्टार भी। उनकी लोकप्रियता सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं थी, बल्कि गाँव कस्बों में भी उनकी उतनी ही थी। आम आदमी उन्हें अपना हीरो मानता था। अमिताभ बच्चन के नाम करीब 56 हिट फिल्में मानी जाती है। सलमान खान के नाम लगभग 38, शाहरुख खान के करीब 341, आमिर खान के नाम लगभग 20 हिट फिल्में। इन सभी बड़े सितारों से आगे हैं धर्मेंद्र। फिर सवाल उठता है, आखिर उन्हें वैसा सुपरस्टार का दर्जा क्यों नहीं मिला? एक वजह मानी जाती है कि उनका स्वभाव। धर्मेंद्र हमेशा से जमीन से जुड़े रहे। उन्होंने कभी खुद को प्रचार के जरिए आगे बढ़ने की कोशिश नहीं की। उस दौर में मीडिया आज जितना ताकतवर नहीं था, न सोशल मीडिया, न 24 घंटे न्यूज चैनल। जो काम बताता था वही पहचान बनाता था। दूसरी बात, उन्होंने लगातार काम किया, कभी गैप नहीं लिया, कभी खुद को रहस्यमयी नहीं बनाया। शायद यही वजह है कि दर्शकों ने उन्हें हमेशा अपने जैसा माना, लेकिन अछूत महानायक की श्रेणी में नहीं रखा। लेकिन आंकड़े कुछ और कहते हैं। 74 हिट फिल्में ये सिर्फ संख्या नहीं, ये एक इतिहास है। 94 से ज्यादा फिल्में ऐसी रही जिन्होंने अपनी लागत निकाल ली, 7 ब्लॉकबस्टर और 13 सुपर हिट फिल्में। ये किसी भी कलाकार के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। धर्मेंद्र ने 5 दशक तक खुद को प्रासंगिक बनाए रखा। 60 के दशक से लेकर 2000 के दशक तक वो फिल्मों में सक्रिय रहे। उन्होंने नई पीढ़ी के साथ भी काम किया और बदलते दौर के साथ खुद को ढाला। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है कि स्टारडम सिर्फ शोर से नहीं बनता, कभी-कभी असली चमक चुपचाप काम करने में होती है। धर्मेंद्र ने यही किया। उन्होंने रिकॉर्ड बनाए लेकिन ताज की मांग नहीं की। शायद यही वजह है कि आज भी जब उनकी फिल्में टीवी पर आती है, लोग रुक कर देखते हैं। उनके डायलॉग, उनका अंदाज और उनकी मुस्कान, सब कुछ आज भी ताजा लगता है। तो क्या असली सुपरस्टार वही है जिसे मीडिया ने महानायक कहा, या वो जिसने सबसे ज्यादा हिट फिल्में देकर भी खुद को कभी सबसे बड़ा नहीं बताया? ये कहानी सिर्फ एक अभिनेता की नहीं, बल्कि उस दौर की जब मेहनत ही पहचान थी। 74 हिट फिल्मों का ये रिकॉर्ड आज भी कायम है और उस रिकॉर्ड के साथ खड़ा है एक नाम, धर्मेंद्र। एक ऐसा सितारा जिसने साबित किया कि असली सफलता तालियों की आवाज से नहीं, बल्कि वर्षों तक दर्शकों के दिल में बने रहने की मापी जाती है।